गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है आगे आने वाले दिनों में। आज हम बात करेंगे कि मून साइकिल्स का किस तरह से इफेक्ट होता है हमारी मार्केट के ऊपर। और दूसरा, जो निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हुई है, ट्यूसडे को हुई है, और जो सेंसेक्स एक्सपायरी थर्सडे को हुई है, वो किस तरह से रिटेल को हेल्प करने वाली है, या रिटेल उस पे उसको किस तरह से प्ले कर सकता है। ठीक ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज निफ्टी 50 चार्ट एक्चुअली एंड डेली बेसिस। तो निफ्टी की क्लोजिंग इज वेरी क्लोज टू द सपोर्ट एक्चुअली, विच इज अबव 200 ईएमए। ओके, 200 ईएमए लाइज एट 24,300 के आसपास है, और निफ्टी की क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है। तो मंडे को क्या हो सकता है? मोस्ट लाइकली मंडे को हमारी गैप अप हो सकती है। ठीक है, उस किस तरह से, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि सेटलमेंट जो हुआ है वो हमारे नीचे हुआ है। निफ्टी जब क्लोजिंग हुई थी तो दिस वाज दैट वाज 50 पॉइंट के आसपास ऊपर थी, और क्लोजिंग 50 पॉइंट नीचे हुई है बेसिकली निफ्टी में। और बिकॉज ऑफ रिलायंस एक्चुअली दे मैनेज्ड दिस इंडेक्स। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी किया था कि किस तरह से इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट के हाफ एन आवर में, लास्ट के आधे घंटे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंडेक्स को मैनेज किया और 50 पॉइंट नीचे उसको सेटल किया, जबकि उस समय निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर ही चल रही थी। ठीक है, तो देखिए 200, जब भी अगर अगर आपको निफ्टी मिलती है 200 ईएमए पे, 200 ईएमए पे, तो वहां से बाउंस तो 100% करेगी। ठीक है, लाइकली चांसेस है कि यहाँ से ही बाउंस करे। ठीक है, बट अगर आपको मिलती है 24,300 के आसपास मिलती है निफ्टी, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लॉन्ग एक्चुअली। एंड अगर बाकी इंडेक्स आप देखेंगे, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, तो उसको भी इसी तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो बाउंस बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा वीक जो आगे आने वाला दिन, आगे आने वाले वीक है, अप टू 7th जो है वो निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड रहेगी, और मोस्टली बेयरिश रहेगी। जो भी ऊपर जाएगा, जो भी लेवल ऊपर जाएगा, वहां से उसको नीचे डेफिनेटली फिर से पुश किया जाएगा। दैट मीन्स निफ्टी शुड प्ले 300 पॉइंट के उसमें रेंज में होना चाहिए टिल 7th एक्चुअली। 7th को क्या है? 7th इज बेसिकली, 7th को नया म्यून साइकिल स्टार्ट होता है। 7th इज संडे एक्चुअली, तो जो उसका इफेक्ट आएगा वो मंडे को आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, हमने 5 दिसंबर को 3:15 बजे के आसपास ये लाइन डाली है। बेसिकली बेसिकली यहाँ से साइकिल चेंज होगी। अब आप देखिए, हमने ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं, ग्रीन एंड येलो, ये सब मून साइकिल्स की लाइन है। और आप इसको चेक कर सकते हैं इस, यहाँ से एक कैलेंडर आप देख सकते हैं। इस कैलेंडर के हिसाब से बेसिकली आप भी अपने उसमें चार्ट में ड्रा कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने मून साइकिल्स ड्रा की है। नाउ लेट अस एनालाइज दिस ऑन आवरली बेसिस पे क्या बोलता है एक्चुअली। ठीक है, तो हमने आवरली बेसिस पे चेंज किया इसको। ठीक है, तो क्लियर कट आवरली बेसिस पे इसका जो सपोर्ट है, अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है, वो 24,339 340 के आसपास है। 24,300 भी पकड़ सकते हैं आप। यहाँ पे क्लियर कट सपोर्ट है। आरएसआई भी यहाँ से जो है, देखिए आरएसआई का डाइवर्जन आपको यहाँ से दिखता है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ से निफ्टी जो है एक बाउंस लेना चाहिए। तो बाउंस कहाँ तक जा सकता है? बाउंस जा सकता है यहाँ से। नाउ दिस S3 जो सपोर्ट 3 है इसके आवरली बेसिस पे, विच इज अराउंड 24,665, ये अच्छे रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। इसके लिए हमने बोला कि 300 पॉइंट के अंदर जो है निफ्टी वो घूमती रहेगी। मतलब एट द मोस्ट अगर जाएगी भी निफ्टी, तो सब किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में ये जो S2 के ऊपर तो नहीं आना चाहिए। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि होल वीक निफ्टी शुड बी रेंज बाउंड, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एक्सपायरी में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब किस तरह से प्ले करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से एक बाउंस बनेगा, और ये रेंज बाउंड को आप प्ले कर सकते हैं। ऊपर जाए तो बेचिए, नीचे आए तो खरीदिए, इस तरह से, जब तक कि ये 24,062, नोट, यू कैन नोट डाउन, 24,062 को निफ्टी ना तोड़े, तब तक आप इसको प्ले कर सकते हैं।
ऊपर जाए, सेल एंड राइज एंड बाय एंड डिप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी किस तरह से करेगी, किस तरह से हम इसको नई जो एक्सपायरी है उसको किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या है कि निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे ये 3 दिन मार्केट शुड बी रेंज बाउंड बेसिकली। ट्यूसडे को एक्सपायरी निफ्टी की है, तो प्रीमियम मीटिंग के चक्कर में यहाँ पे जो है निफ्टी को ऊपर ले आएंगे, नीचे ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, तो आपका प्रीमियम जो है 0 होना चाहिए। सिमिलरली सेंसेक्स एक्सपायरी थर्सडे को है, तो यहाँ भी सेम होना चाहिए, 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो इसको आप प्ले कैसे करेंगे? प्ले आपको क्या करना है कि मंडे को तो आप कोई भी ऊपर सेल एंड राइज एंड बाय एंड डिप्स कीजिए। वेडनेसडे को भी सेल एंड राइज एंड बाय एंड डिप्स कर सकते हैं एंड फ्राइडे को भी कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। बट इन दिनों में निफ्टी की एक्सपायरी और बेसिकली ट्यूसडे एंड थर्सडे को आपको क्या करना है, ट्यूसडे को आप जो है निफ्टी में प्ले मत कीजिए, आप प्ले कीजिए सेंसेक्स में बेसिकली, ठीक है। एंड सेंसेक्स में आप कोशिश कीजिए जब भी निफ्टी मान लीजिए गैप अप खुलती है, तो जब वो गैप फिल हो जाए तो आपको दोनों साइड की पोजीशन वहां पे बना सकते हैं। आपको वो भी आप बनाइए निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स में बनाइए 350 से 400 पॉइंट दूर की स्ट्राइक की। मान लीजिए कि 80,000 चल रहा है सेंसेक्स, तो आपको क्या करना है 80,400 की कॉल और 79,600 की पुट दोनों खरीद कर रख लीजिए, ठीक है। एंड आपका टारगेट दोनों साइड में 80% होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आपने 100 रुपए पे खरीदा, 80,400 की कॉल आपने 100 रुपए पे खरीदा, तो आपका टारगेट डाल के रख लीजिए 180 रुपए। सिमिलरली पुट मान लिया आपने 100 रुपए पे खरीदा 79,600 का, तो उसका भी 180 डाल दीजिए, ठीक है। और सिर्फ आपको यही करना है, ठीक है। आप दोनों ही पोजीशन को आपका टारगेट मोस्ट लाइकली आपका टारगेट मीट कर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मीट करता तो एंड ऑफ द डे आप उसको निकाल दीजिए दोनों पोजीशन को। अगर मान लीजिए कि ये रेंज बाउंड ही क्लोजर हो जाता है निफ्टी का एक्चुअली, ठीक है, तो हार्डली यू विल बी लूजिंग 10% ऑफ योर प्रीमियम, 10 to 15% ऑफ योर प्रीमियम यू विल बी लूजिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन आप सेंसेक्स में ऑप्शंस में प्ले करके कर सकते हैं। डोंट निफ्टी में सिर्फ वही ट्रेड कीजिए जो हीरो जीरो हो, जो कि चीप प्रीमियम हो और जिसको डायरेक्शन समझ में आता है, तो ठीक है, ओनली हीरो जीरो यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज एक आपका जो ट्रेड होगी वो बेसिकली दोनों साइड की हेज पोजीशन नहीं आप लेके बैठ जाइए सेंसेक्स में, नॉट निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में लेंगे तो दोनों साइड की पोजीशन आपकी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली थर्सडे को क्या करना है, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन आपको निफ्टी में 100 पॉइंट्स अवे आप पोजीशन लेके बैठ जाइए। मान लीजिए कि 24,500 पे निफ्टी चल रही है, तो आपको 24,600 की कॉल और 24,400 का पुट खरीद करके रख लीजिए। वहां भी आपका जो टारगेट होना चाहिए 80% ऑफ योर प्रीमियम, मतलब अगर आपने 100 रुपए पे खरीदा है तो 180 रुपए, और अगर आपने 100 रुपए पे पुट खरीदा तो 180 रुपए का टारगेट होगा। क्या यहाँ पे थर्सडे को अब निफ्टी का प्रीमियम यहाँ पे जब थर्सडे को आप निफ्टी में प्ले करते हैं तो वो ज्यादा आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली सेंसेक्स में जब आप प्ले करते हैं यहाँ पे तो आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतने सारे दिन पास हो चुके हैं। बट आपका प्रीमियम, आपके जो प्रीमियम है वो जीरो नहीं होंगे एंड यू विल बी लूजिंग ओनली 10 to 15% इन केस द ये 100 पॉइंट जो है अगर मूवमेंट अच्छा नहीं आता है तो, ठीक है। इस तरह से आप प्ले करके अपने पैसे बना सकते हैं, ठीक है। डोंट बी ग्रीडी, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि दूसरे निफ्टी वाले के एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स में और सेंसेक्स वाले के एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी में प्रीमियम। दिस इज गोइंग टू हेल्प रिटेल, क्योंकि रिटेल जो अगर रिटेल ये स्ट्रेटेजी अपनाता है तो रिटेल का जो प्रीमियम जीरो हो जाता था नॉर्मली, वो यहाँ पे होने के चांसेस बहुत कम है एक्चुअली। जीरो तो नहीं होगा, अगर लूज भी होगा तो 10 to 15% ही लूज होगा एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड मंडे को फर्स्ट हाफ में बेसिकली
अगर आपको कोई भी ट्रेड लेनी है तो आप मंडे को फ्रेश पोजीशन मॉर्निंग में बनाने से बचिए, मत बनाइए, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है। और अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है फ्रेश पोजीशन, तो आप 12 बजे के बाद बनाइए। 12 बजे के बाद में आप ट्रेंड देख करके उसके बाद बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हाँ, यहाँ पे आप फ्राइडे फ्राइडे वाला दिन स्पेशल हो गया एक्चुअली। फ्राइडे के दिन आपका निफ्टी का प्रीमियम कम होना चाहिए, तो फ्राइडे के दिन आपको आप जो है वो ओटीएम कॉल एंड पुट खरीद सकते हैं, जो कि आप मंडे को बुक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे 3:25 के आसपास एंट्री बनाएंगे एक, ठीक है। हेज पोजीशन बनाएंगे कॉल एंड पुट दोनों की, वो भी निफ्टी में क्योंकि निफ्टी का ऑलरेडी कितना दिन हो चुका है, 2 3, ये तीसरा दिन है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम कम रहेगा, तो हम यहाँ पे 100-150 पॉइंट अवे का जो कॉल एंड पुट खरीद लेंगे। अगर मंडे को बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज ये मार्केट या तो नीचे खुल जाए या तो ऊपर खुल जाए, तो हमारे को डेफिनेटली दैट विल गिव यू, अगर 100 पॉइंट भी खुल गया ऊपर नीचे, तो आपको आराम से 50% जो है वो आपको फायदा हो जाएगा। मान लीजिए कि दोनों खरीदने में आपने 100 रुपए खर्चा किए हैं यहाँ पे प्रीमियम, तो आपको करीब 150 रुपए के आसपास मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम आपको इससे सजेस्ट कर रहे हैं, जो नया स्वैप हुआ है एक्सपायरी, उसमें हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप हेज ट्रेड बना के रखिए। बेसिकली ट्यूसडे को हेज लीजिए, थर्सडे को हेज लीजिए, और फ्राइडे को पोजीशन बनाइए जो कि मंडे को क्लोज कीजिए, ठीक है। इसमें चांसेस ये हैं कि आउट ऑफ दीज 3 ट्रेड्स एक्चुअली एक ट्रेड तो आपको 100% अच्छा खासा आपका पैसा तो कैपिटल को डबल कर देगी। बाकी 2 ट्रेड में अगर 10% लॉस होता है तब भी आप वीक में प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। होपफुली लेट्स सी, नाउ लेट्स गो बैक, ठीक है। होना क्या है कि अब देखिए सितंबर महीने में, नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी, एक्चुअली सितंबर महीने में आई डू नॉट थिंक दैट बहुत सारा जो मार्केट है बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी या बहुत ज्यादा नीचे आएगी। इट शुड बी रेंज बाउंड, बट मुझे एक दो चीज आपको दिखानी है, वो ध्यान से देखिए एक्चुअली। यहाँ पे आप देखिए कि ये जितने हमने यहाँ पे लाइनें हैं, ये बेसिकली ब्लू कलर से, ये सब गैप्स हैं एक्चुअली, ठीक है। ये तो एक गैप यहाँ पे है जो कि विच इज वेरी क्लोज, विच इज 24,326 के आसपास, ठीक है। तो वो तो शायद नेक्स्ट वीक में एक गैप क्लोज जाएगा। फिर एक गैप यहाँ पे है विच इज 24,025 के आसपास, ये भी क्लोज हो सकता है अगले हफ्ते में। ये जो गैप है, इसके बाद वाला जो गैप है, ये थोड़ा दूर है एक्चुअली। दिस गैप इज मोर देन 1000 पॉइंट्स अवे एक्चुअली, ठीक है। एंड उसके बाद जो गैप है वो और भी नीचे है, ठीक है। तो सितंबर महीने में हो सकता है कि ये गैप हमारे फिल हो सकते हैं। कब होंगे आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट ये गैप्स हैं अभी, ठीक है। जब ये सब गैप फिल होगा, ये वाला गैप फिल हुआ, ठीक है, तो ये भी फिल हो सकता है, ठीक है। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी ट्रेड, ठीक है, बिकॉज ये कब होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, बट गैप्स तो नॉर्मली फिल होते ही हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो हम इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और देखते हैं नई एक्सपायरीज किस तरह से प्ले आउट करती हैं। डेफिनेटली हमने जो स्ट्रेटेजी बताई उस स्ट्रेटेजी से डेफिनेटली आई विल ट्राई माय ट्रेड्स, ठीक है। हमने जो भी बताया वो बस जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए बताया आपको, दैट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। आप खुद से देखिए, खुद से ऑब्जर्व कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ के तब ट्रेड कीजिए। This is not a buying and selling a recommendation. This is just my observation which I wanted to share for educational purposes. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोज हैं कमोडिटी के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, स्टॉक्स को किस तरह से आप पोजिशन ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इंट्राडे कैसे कर सकते हैं, उन सब वीडियो को देखिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।
I am telling you that this video is made only for educational purposes and this is not a buying and selling recommendation. My channel is not responsible for your profit and loss. ठीक है, किसी भी ट्रेड में घुसने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ करके सलाह करके तब ट्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।